हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, जैसे कि हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर लिया है, समिट्स कर लिया है, और हमने पिछले वीडियो में रैंक्स एंड इंडिसेस का टॉपिक देखा था। आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, और टॉपिक का नाम है 2025 के खेल पुरस्कार। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 80 MCQs। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी आपके करंट अफेयर्स के सेगमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को भी करके देखिए। आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा अपने करंट अफेयर्स की पकड़ पर, उसकी ग्रिप पर। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है अक्टूबर मंथ के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके को भी कंसीडर करते हैं और पिक्चर्स को भी। ठीक है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए आपको रिविजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये जो क्लासेस होती हैं, ये एक रिवीजन बेस्ड वीडियो होगी, और बाकी ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी धमाकेदार क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हम यहाँ पर 80 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सी कंट्री है जिसने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है इस साल? आंसर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ हमारा पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब था। ठीक है, 2025 का जो फाइनल मैच परिणाम था, उसमें क्या हुआ था, भारत ने किस देश को हराया? दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें रनर अप कौन सी टीम थी? दक्षिण अफ्रीका की टीम। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया ने ये कप इस साल जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सी कंट्री है जिसने मेंस हॉकी एशिया कप जीत लिया है 2025 का? अगेन यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, भारत। ठीक है, भारत ने इस कप को जीता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हमने इसको चौथी बार जीता, यानी कि ये हमारा चौथा कप था। इसी जीत के साथ भारत ने 2026 के फिच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, इसमें उप विजेता टीम कौन सी थी? दक्षिण कोरिया की। इसमें भारत ने फाइनल्स में 4-1 से हराया था। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन ने चौथा स्थान यहाँ पर हासिल किया। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया विनर थी। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर इसमें कौन सा देश था? तो दक्षिण कोरिया। थर्ड पे था इसमें मलेशिया, और फोर्थ पर था चाइना। यूजुअली आपसे फर्स्ट और रनर अप ही पूछा जाता है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, भारत। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 में आपसे पूछा जा रहा है कि मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं? ये स्पेन देश के लिए खेलते हैं। और पुरुष एकल विजेता यहाँ पर थे कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। इन्होंने किसको हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया? तो जानिक सिनर को, जो कि इटली से हैं। ठीक है, और महिला एकल की विजेता हम बात करेंगे तो इसमें विनर थी आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस से हैं। इन्होंने इस इवेंट में हराया था अमांडा अनिसिमोवा को, जो कि अमेरिका से हैं। याद रखिएगा, यूएस ओपन का ये 145वां संस्करण था। ठीक है, तो दोनों कैटेगरीज पे आपको विनर्स का नाम याद रखना है, उनकी कंट्रीज याद रखनी है, साथ ही इन्होंने किसको हराया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2025 का टाइटल किसने जीता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है,
तो टाटा आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है, देखिए कोई भी टीम, जैसे हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि भारत ने वो कब जीता था, इसी तरह से अगर कहीं पर भी कोई ट्रॉफी कोई भी टीम पहली बार जीत रही है तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स ने टाटा आईपीएल का खिताब जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें विजेता टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान है रजत पाटीदार। उप विजेता टीम रही पंजाब किंग्स और इसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो ये हो गया टाटा आईपीएल 2025 के बारे में। आईपीएल 2025 की संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ये इसका 18वां संस्करण था। इसके टाइटल स्पॉन्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइटल स्पॉन्सर इसके हैं टाटा। ठीक है, विजेता टीम की राशि थी लगभग 20 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम की राशि थी 13.5 करोड़ रुपए। ऑरेंज कैप के विजेता कौन थे इसमें, ये बेसिकली किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल मिला साई सुदर्शन को। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए 759 रन। ये गुजरात टाइटन से हैं। पर्पल कैप विजेता किसको दिया जाता है, पर्पल कैप किसको मिलती है, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, और इसके विजेता थे प्रसिद्ध कृष्णा और ये भी गुजरात टाइटन से हैं। इन्होंने कुल 25 विकेट लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट इसी के साथ इनके नाम था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने ट्रॉफी पहली बार जीती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस टीम ने भारत को फाइनल्स में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। वुमेन्स हॉकी एशिया कप किसके नाम हुआ है इस साल इंडिया को हराकर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, चाइना ने इस कप को जीता है। किस देश को हराकर, तो इंडिया को। विजेता टीम रही चाइना की और उपविजेता टीम थी भारत की। कांस्य पदक मिला जापान को और ये इवेंट हुआ था चीन के हांगझोउ में। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है। इस साल जो दलीप ट्रॉफी का इवेंट हुआ था वो इसका 62वां एडिशन था और विनर टीम इसमें कौन सी थी, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने ये टाइटल जीता है। तो दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है और इसी के साथ ये सेंट्रल जोन का 7वां दलीप ट्रॉफी खिताब है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में साउथ जोन के खिलाफ खेला गया था। कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल टीम ने 11 साल बाद ये खिताब अपने नाम करा है। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साउथ जोन को हराया था फाइनल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य है जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो यह पहला एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का और मेडल टैली में कौन सा स्टेट है जिसने कि टॉप किया है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, वेन्यू याद रखिएगा कि ये जो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो श्रीनगर में। ठीक है, तो इसी के साथ जब कोई भी इवेंट या गेम पहली बार होगा तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक यहाँ पर जीते थे। ठीक है, जिनमें से 10 स्वर्ण थे, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। ये फेस्टिवल 21 से लेकर 23 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डाल झील के पास आयोजित किया गया था। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान किसको मिला है, देखते हैं। मध्य प्रदेश को कुल 18 पदक मिले थे और इसी के साथ ये फर्स्ट पोजीशन पे थे। दूसरे पर था ओडिशा कुल 10 पदक के साथ और तीसरे पर था केरला कुल 7 पदक के साथ। ठीक है, सेग्रीगेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जैसे कि 10 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज, इसी तरह से सो ऑन। शुभंकर याद रखिएगा इस इवेंट के लिए कौन था, हिमालयन किंगफिशर। यहाँ पर आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में, और इसमें विजेता टीम रही मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में कंक्लूड हुआ था और इसमें वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता था कोको गॉफ ने। ठीक है, ये इनका पिक्चर है। तो कोको गॉफ ने 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया। कोको गॉफ ने आरियाना साबालेंका को हराया है इस इवेंट में। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। फ्रेंच ओपन की विनर वुमेन सिंगल्स के लिए कौन है, तो कोको गॉफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। ये शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का। तो कौन सी कंट्री है जिसने टाइटल जीत लिया मेंस क्रिकेट एशिया कप का इस साल, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, भारत। जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था इसका। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 के सारे फैक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। इसी के साथ ही हमारा 9वां एशिया कप खिताब है।
इसके लिए मेज़बान देश कौन सा था? संयुक्त अरब अमीरात, और ये इसका 17वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच दिया गया था तिलक वर्मा को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हुए थे मिस्टर अभिषेक शर्मा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग क्रिकेट एशिया कप 2025। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कौन सी टीम है जो विजेता साबित हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल के लिए? आंसर है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल्स में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया था। रनरअप हमेशा याद रखिएगा कौन सी टीम रनरअप साबित हुई है। ये मैच कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम के एस्बेस्टन में 2 अगस्त को खेला गया था। नोट यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके रिटायर्ड दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका चैंपियंस। 11वां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? ये भी देखिए फर्स्ट इवेंट है ऐसा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप था जो कि अगस्त 2025 में हुआ है। इसके विनर कौन थे? आंसर है ए ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि टीम लिक्विड के लिए खेलते हैं। इन्होंने फाइनल्स में अलीरेजा फिरोजा टीम फाल्कन्स को हराकर पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीत लिया। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग को जीत लिया था दबंग दिल्ली ने। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन्स पर 31-28 से रोमांचक जीत के साथ प्रो कबड्डी लीग के 12वें सत्र का खिताब जीता था। 2021 से 22 सीजन के बाद ये दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की विजेता कौन सी टीम थी? हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, क्योंकि अब लेटेस्ट इवेंट इसका हो चुका है, यानी कि 12th जो इसका एडिशन था वो हो गया, तो अब से 11th नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 12th वाला जो एडिशन था उसका विनर याद रखिएगा दबंग दिल्ली, और रनरअप इसमें कौन सी टीम थी? तो पुनेरी पल्टन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 ATP 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स में मेन सिंगल्स टाइटल किस प्लेयर ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। ठीक है, जैनिक सिनर कौन से देश को बिलोंग करते हैं? इटली को। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासेमी को हराया था। ठीक है, इसके साथ ही जैनिक सिनर ने ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली थी। पुरुष युगल में विजेता की बात करेंगे तो हैली ओवारा जो कि फिनलैंड से हैं, और हेनरी पैटन जो कि ब्रिटेन से हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपसे मेन सिंगल्स टाइटल ही पूछा जाता है किसी भी टेनिस टूर्नामेंट में, तो यहाँ पे आंसर है जैनिक सिनर जो कि इटली देश के लिए खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन यूथ गेम्स इस साल का कहाँ पर हुआ था? तो बहरीन की कैपिटल मनामा में हुआ था। यहाँ पर इंडियन टीम ने कितने मेडल्स टोटल जीते थे? तो 48 पदक। ठीक है, 48 मेडल्स हमने यहाँ पर अर्न किए थे। एशियन यूथ गेम्स की बात करेंगे तो ये इवेंट हुआ था बहरीन की कैपिटल मनामा में, और ये इसका तीसरा संस्करण था। भारतीय दल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में 6ठे पायदान पर रहा, यानी हमारी रैंक क्या थी? 6। ठीक है, भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते थे। पदक तालिका में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके पास कुल 147 पदक थे। दूसरे पर है उज्बेकिस्तान 81 पदक के साथ, और तीसरे पर है कजाकिस्तान, इनके पास कुल 93 पदक थे। ठीक है, तो ये पूरी आपकी पदक तालिका है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडिया ने टोटल 48 मेडल्स जीते, इसी के साथ हमारी पोजीशन 6 थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीता है? कोपा अमेरिका फेमिनिना टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आंसर है सी ऑप्शन, ब्राज़ील। ठीक है, तो विजेता टीम थी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया था। इस मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ था, क्योंकि ये ड्रॉ हो गया था, जिसमें कि ब्राज़ील ने 5-4 से जीत हासिल कर ली थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कौन सी कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल मेंस और वुमेन्स टूर्नामेंट में जीत लिए हैं एट द पैन अमेरिकन हॉकी कप? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने दोनों ही यानी कि मेंस और वुमेन्स टूर्नामेंट में गोल्ड पदक यहाँ पर जीते हैं।
पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने एक बार फिर से अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता। तो यानी कि आपको याद रखना है कि फाइनल्स जो इसका हुआ था उसमें विनर अर्जेंटीना थी, मेंस और वुमेन्स दोनों में, और इन्होंने हराया किसको था, तो अमेरिका की टीम को, ठीक है, दोनों में। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 के कुछ प्रमुख ये परिणाम हैं, आइए देखते हैं इनको। ये इवेंट हुआ था उरुग्वे के मोंटेवीडियो में। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। अमेरिका ने दोनों वर्गों में रजत पदक हासिल किए। कनाडा के पुरुषों ने कांस्य पदक जीता और उरुग्वे की महिलाओं ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हाल ही में हो गई है और इसमें इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक अपने नाम किए, जिनमें से 4 स्वर्ण थे, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल थे। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ है, इसके आनो लियोसिया ओलंपिक हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है इसमें हमारी रैंक कितनी थी, तो 3rd, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है सिनसिनाटी ओपन 2025 में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, ईगा स्वियातेक, ठीक है। तो पोलैंड की हैं ये ईगा स्वियातेक और इन्होंने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। पहली बार इसी के साथ इन्होंने सिनसिनाटी ओपन जीता। पुरुष एकल के विजेता थे कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं। इन्होंने भी पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता है और इन्होंने किसको हराया, जैनिक सिनर को, जो कि इटली देश को बिलोंग करते हैं। पुरुष युगल में विजेता टीम रही राजीव रामकी जो कि अमेरिका से हैं और निकोला मैक्टेक। महिला युगल में विजेता कौन थे, गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा से और एरिन रूटलिफ न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ईगा स्वियातेक, ये पोलैंड देश को बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है। कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 टाइटल जो है वो जीत लिया है विक्टोरिया बोको ने, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इन्होंने अपना पहला टाइटल ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशिया महिला रग्बी अंडर 20 7th चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। एशिया वुमेन्स रग्बी अंडर 20 7th चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो जीत लिया था चाइना ने। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। एशिया रग्बी अंडर 27 में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए। महिला वर्ग में चैंपियन रही चीन की टीम, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया था। पुरुष वर्ग में चैंपियन की बात करेंगे तो हांगकांग विनर टीम थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष फाइनल्स में हांगकांग ने श्रीलंका देश को 33-0 से हराया था। मेज़बान यहाँ पे भारत की महिला टीम रही, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और आयोजन स्थल यानी कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, भारत में बिहार के राजगीर में, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया जो है मेज़बान भी था और इसी के साथ हम 3rd पोजीशन पर थे इस इवेंट में। विनर टीम थी इसमें चाइना। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2025 में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, झारखंड, ठीक है। इन्होंने दूसरी बार इस चैंपियनशिप को जीता है लगातार। झारखंड ने फाइनल्स में हरियाणा को 2-1 से हराया था और इसी के साथ लगातार इन्होंने दूसरे वर्ष हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती। झारखंड ने 2018, 19 और 24 के बाद 25 में चौथी बार जूनियर राष्ट्रीय खिताब जीता है। झारखंड ने 2025 में महिला हॉकी के सभी 3 वर्गों यानी कि सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में चैंपियन बनकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये प्रतियोगिता 1 से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के 90वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इंडिया के 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर थे इलम पार्थी AR, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु स्टेट को हैं बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत की यहाँ पे क्या रैंक थी, यानी भारत ने कौन सा यहाँ पर पदक जीता है, तो हमारी 2nd रैंक थी, हमने यहाँ पर सिल्वर पदक जीता है, ठीक है। मलेशिया में आयोजित हुआ था ये हॉकी प्रतियोगिता और इसमें भारत की जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया। ये इवेंट जो है वो मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 किसने जीता है? महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप हाल ही में जीत लिया है अर्जेंटीना की टीम ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोची भारत में आयोजित महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब अर्जेंटीना टीम ने जीत लिया है। फाइनल्स में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 को किस टीम ने जीता है? तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड का ये 125th एडिशन था, जिसको जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विजेता टीम थी इसमें मोहन बागान सुपर जायंट और उप विजेता टीम थी ईस्ट बंगाल FC। याद रखिएगा, ये हमारा 125वां एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है? फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल हाल ही में जीता है मोरक्को देश ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और इसमें मेज़बान देश था चिले, विजेता टीम थी मोरक्को, और इन्होंने पहली बार 2009 में घाना के बाद अंडर 20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम ये बन गई है। ठीक है, उपविजेता टीम कौन थी इसमें? अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? चिले देश में। 27 क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? US ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में कंक्लूड हुआ था और इसके विनर कौन है? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेड बुल के लिए खेलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल्स के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही? इंडिया की क्या रैंक थी आफ्टर द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल्स? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th। ठीक है, हम चौथे स्थान पर थे यहाँ पर। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक चौथे स्थान पर रही। भारत ने यहाँ पर कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें पहले स्थान पर था दक्षिण कोरिया, दूसरे पर है मैक्सिको, तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर है भारत। ठीक है, आप यहाँ पर मेडल टैली को थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशियाई युवा खेल 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि महिला और पुरुष वर्ग में कौन सी टीम है जो कि विनर रही है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो एशियाई युवा खेल जो है वो कहाँ पर हुआ था? बहरीन के रिफा में। पुरुष फाइनल्स में भारत ने ईरान को हराया और महिला फाइनल्स में भी भारत ने ईरान को ही हराया, और ये एशियाई युवा खेलों के इतिहास की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 मोटर रेस मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर कौन थे? ये हैं लैंडो नॉरिस, जो कि मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का टाइटल किस टीम ने यहाँ पर जीता? आंसर है पेरिस सेंट जर्मन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। पेरिस सेंट जर्मन ने 2025 में अपना पहला UEFA सुपर कप का खिताब जीता, जिससे वो ये खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी क्लब बना है। उपविजेता टीम इसमें थी टॉटेनहम हॉटस्पर। आयोजन स्थल यानी इवेंट कहाँ पर हुआ है? इटली के स्टेडियो फ्रियोली स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने फाइनल्स में भारत की अनाहत सिंह को हराकर NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? तो NSW स्क्वैश बेगा ओपन का जो टाइटल था वो मिला है हबीबा हानी को, जो कि मिस्र के लिए खेलती हैं। ठीक है, और इन्होंने फाइनल्स में इंडिया की अनाहत सिंह को हराया था। NSW स्क्वैश बेगा ओपन का खिताब मिस्र के खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता। उन्होंने फाइनल्स में भारत के अनाहत सिंह को हराया था। इवेंट कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर
इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK GS की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में वुमेन सिंगल्स टाइटल जो है वो जीत लिया है तानिया हेमंत ने। ठीक है, आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। पुरुष एकल की विजेता कौन थे इसमें, रिकी ताकेई जो कि जापान देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने 2025 का ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने ज्यूरिक डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता था और ये सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। ठीक है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2025 का ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल्स में 85.1 मीटर की शानदार अंतिम थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक जीता था। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, जर्मनी। ठीक है, यहाँ के जो जूलियन वेबर हैं इन्होंने फर्स्ट स्थान हासिल किया, दूसरे पर भारत के नीरज चोपड़ा थे, तीसरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो के किशोर वॉलकॉट थे। ठीक है, नेक्स्ट है 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है। नॉर्वे चेस 2025 की जो ओपन कैटेगरी थी इसमें विनर कौन थे, आंसर है ए ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन। ये इसका 13th एडिशन था। नॉर्वे शतरंज का ये 13वां संस्करण 26 मई से लेकर 6 जून तक हुआ नॉर्वे के स्टैवनगर में। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। जबकि हम महिला वर्ग की बात करेंगे तो इसका खिताब मिला है यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजिजुक को। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। कब कब, हर साल बेसिकली 2019, 20, 23, 24 और 25 में। ठीक है, मेज़बान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। ठीक है, मेज़बान बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक यहाँ पर जीते थे। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ पर हुआ था इस साल, बिहार में। कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा, तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका है। इसमें शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे दिल्ली। ठीक है, ये इवेंट कहाँ हुआ याद रखिएगा, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 37 है फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ड्यूरेंट कप इस साल जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कोलकाता में आयोजित फाइनल्स में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ड्यूरेंट कप का फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। ड्यूरेंट कप का ये 134वां संस्करण था जो दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी कप फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये इवेंट हुआ था इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये तीसरी बार लगातार मिल गया है मोहम्मद सॉले को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिस्र के स्टार हैं ये, साथ ही लिवरपूल के लिए फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं मोहम्मद सॉले। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024-25 के लिए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला मारियोना कैलडेंटे को और महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है ओलिविया स्मिथ को। ठीक है, नेक्स्ट है लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो लगातार ये अवार्ड तीसरी बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है एताना बोमाती। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये FC बार्सिलोना की मिडफील्डर हैं। ठीक है, 69th एडिशन जो था बैलन डियोर समारोह का ये 22 सितंबर 2025 को पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। पुरुष बैलन डियोर का अवार्ड दिया गया था उस्मान डेम्बेले को। ये पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है। तो लेवर कप के लिए विनर टीम्स में कौन सी थी, आंसर है बी ऑप्शन, टीम वर्ल्ड। ठीक है, लेवर कप 2025 का खिताब टीम वर्ल्ड ने जीत लिया है और इस जीत के साथ टीम वर्ल्ड ने 15-9 के स्कोर से टीम यूरोप को मात दी और लगातार तीसरी बार लेवर कप का खिताब जीता है। टीम वर्ल्ड के कप्तान कौन है, ये है ऑन्द्रे अगासी। नेक्स्ट है किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो कौन सी फुटबॉल टीम है जिन्होंने बांग्लादेश को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था, आंसर है ए ऑप्शन, भारत। ठीक है,
तो SAFF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। भारत ने फाइनल्स में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया था। इसी के साथ ही हमारा कुल 7वीं बार ये टाइटल हमने इसको जीता है, ठीक है, यानी हमारा ये 7वां टाइटल था। मेज़बान देश था इसमें श्रीलंका और ये 10th एडिशन था इस इवेंट का। नेक्स्ट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विनर टीम थी इस बार भारत। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इसकी विजेता टीम थी भारत। इसी के साथ हमने तीसरी बार ये टाइटल जीता है। इसमें उप विजेता टीम थी न्यूजीलैंड की। ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता कब रहा तो 3 बार, ठीक है, 2025, 13 और 2 में। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का टाइटल मिला रोहित शर्मा को, जो कि भारत के प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। गोल्डन बैट का अवार्ड मिला था रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड से हैं। इन्होंने कुल 263 रन यहाँ पर बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ही गोल्डन बैट अवार्ड मिलता है, ठीक है, और गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। और यहाँ पर ये अवार्ड मिला था मैट हेनरी को, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट लिए थे, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट हो गया आपका ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। और इसके लिए होस्ट देश कौन सा था, यानी ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। ये इसका 9वां संस्करण था। भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने इन टोटल 10 पदक जीते थे। 21वां एडिशन था ये इस चैंपियनशिप का, जो 25 से लेकर 30 मार्च तक जॉर्डन के अमान में ऑर्गेनाइज किया गया। और पदक तालिका देखेंगे तो ईरान फर्स्ट स्थान पर था, दूसरे पर था जापान और तीसरे पर था उत्तर कोरिया। और 8th रैंक पर था भारत, 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ, यानी हमारे पास कुल 10 पदक थे, ठीक है। नेक्स्ट है 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है। 41st एडिशन था स्पेनिश सुपर कप का। इसके लिए विनिंग टीम कौन सी थी। योर आंसर इज FC बार्सिलोना, ठीक है। FC बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीता है इस साल का। सऊदी अरब में ये इवेंट हुआ था। इसका फाइनल्स जो था वो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराया था इस इवेंट में। 41वां स्पेनिश सुपर कप जो था, इसमें उप विजेता टीम कौन सी थी, इसका मतलब रियल मैड्रिड, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी के लिए विनर टीम कौन सी थी इस साल। डी ऑप्शन विदर्भ, ठीक है। उपविजेता टीम इसमें थी केरला की और ये इसका 90वां संस्करण था। याद रखिएगा विदर्भ ने किस टीम को हराकर ये टाइटल जीता, तो केरला टीम को। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट है ला लीगा और इसके लिए विनिंग टीम थी FC बार्सिलोना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ला लीगा का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है और इन्होंने किसको हराया, तो एस्पानियोल को 2-0 से हराया था। नेक्स्ट है मई 2025 में SAFF अंडर 19 का खिताब किस टीम ने जीता है। SAFF अंडर 19 का टाइटल जो है वो जीता था भारत ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस टाइटल को भारत ने जीता है और फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराया था पेनाल्टी शूटआउट में। और ये मैच अरुणाचल प्रदेश के यूपी स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया, यानी भारत में खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन की हम बात कर रहे हैं और इसमें मेन सिंगल्स टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन देश को बिलोंग करते हैं, ओके। यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब देखेंगे तो जैस्मिन पाउलोनी इसकी विनर साबित हुई। नेक्स्ट है UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता। UEFA यूरोपा लीग का टाइटल जीत लिया था टोटेनहम हॉटस्पर ने, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पेन के बिलबाओ में खेले गए UEFA यूरोपा लीग में टोटेनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स से कौन सा स्टेट है जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे था। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन मणिपुर, ठीक है। मणिपुर फर्स्ट स्थान पे है। मणिपुर ने कुल यहाँ पर 14 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो है वो 19 से लेकर 24 मई तक हुआ था। दीव के घोगला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इसका पहला संस्करण था, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। थीम इस इवेंट के लिए क्या रखी गई थी, तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा, यानी प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन स्पोर्ट्स। टॉप 3 राज्य देखेंगे तो फर्स्ट पर है मणिपुर, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मणिपुर। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में फॉर्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर टीम कौन थी, विनर कौन थे इसमें बेसिकली, तो लैंडो नॉरिस जो कि मैक्लॉरेन के लिए खेलते हैं।
अगला है, किस देश ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब जीता है? तो अंडर 21 और अंडर 18 का टाइटल किस टीम ने जीता? यहाँ पर आंसर है भारत। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रूप से अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब जीता। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने जर्मनी को शूट ऑफ में हराकर पहला जूनियर विश्व खिताब जीता था और अंडर 18 टीम ने हमने अमेरिका को हराया था। अंडर 18 महिला रिकर्व व्यक्तिगत में देखेंगे तो शार्वी शेंडे ने स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। वो इस श्रेणी में स्वर्ण जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? कनाडा के विन्नीपेग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत 8 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की मेडल टैली रिलीज हो गई है और इसमें 8 मेडल के साथ हमारी जो पोजीशन है वो सेकंड है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कनाडा के विन्नीपेग में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत 8 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा और पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले पर है दक्षिण कोरिया, दूसरे पर है भारत और तीसरे पर है अमेरिका। ठीक है, हमें यहाँ पर कुल 8 पदक मिले थे जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर कौन है? ऑस्कर पियास्त्री, जो कि मैक्लारेन के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इस टाइटल को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं भारत की तरफ से माधव गोपाल कामत। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के लिए विनर कौन है? आंसर है रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? काफा नेशंस कप के लिए कौन सा देश है जो विनर रहा? आंसर है बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने इस साल का काफा नेशंस कप अपने नाम किया है। काफा की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप। काफा नेशंस कप का विजेता उज्बेकिस्तान देश है। इन्होंने ईरान को हराकर ये कप अपने नाम किया। स्वर्ण पदक विजेता इसी के साथ उज्बेकिस्तान की टीम रही और रजत पदक ईरान को मिला है। कांस्य पदक यहाँ पर भारत को मिला। ठीक है, ओमान को हमने पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया था। इसी के साथ ये भारत का काफा नेशंस कप में पहला पदक था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है फार्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के लिए अगेन विनर कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेडबुल के लिए खेलते हैं। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीत लिया है? ये 32nd एडिशन था विजय हजारे ट्रॉफी का और इसके लिए कौन सी टीम है जो विनर रही? आंसर है कर्नाटका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इसका 32वां संस्करण था। विजेता टीम इसमें कर्नाटका है जिन्होंने 5वीं बार इस टाइटल को जीता है। इसके कप्तान हैं मयंक अग्रवाल। उप विजेता टीम रही विदर्भ की और यहाँ के कप्तान हैं करुण नायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो खो खो वर्ल्ड कप में मेंस और वुमेन्स टाइटल दोनों में विनर टीम रही भारत की, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। खो खो विश्व कप का ये पहला संस्करण था, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेजबान देश है भारत। ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। विजेता पुरुष और महिला वर्ग में थी भारत की टीम। उपविजेता टीम थी इसमें नेपाल, दोनों ही कैटेगरीज में पुरुष और महिला। ठीक है, शुभंकर क्या था इसके लिए? तारा और तेजस। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने ट्यूरिन इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये इवेंट इटली में हुआ था और इसमें हमने इन टोटल 33 पदक जीते हैं। ठीक है, ट्यूरिन इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल यहाँ पर 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसका 12वां संस्करण है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर कनाडा और तीसरे पर जर्मनी। ठीक है, अमेरिका ने टोटल यहाँ पर 65 पदक जीते हैं, कनाडा ने 50 और जर्मनी ने 42 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? आंसर है ए ऑप्शन जानिक सिनर। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जानिक सिनर और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब मिला है मैडिसन कीज को और इसमें उप विजेता कौन है? आर्याना साबालेंका। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग के लिए विनर टीम कौन सी है? मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। कौन से इसमें से प्लेयर्स हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था जनवरी में। ऑप्शन है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इन सभी लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट है मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। मियामी ओपन चैंपियंस में महिला ओपन का खिताब जीत लिया था आर्याना साबेलेंका ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता इस इवेंट में, तो जैकब मेंसिक ने। ये चेक गणराज्य को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में विनिंग टीम कौन सी थी, तो आंसर है बी ऑप्शन आपका हरियाणा। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण था। इसके लिए शुभंकर रखा गया था उज्ज्वला को यानी गौरया। टैगलाइन इसके लिए थी हौसलों की उड़ान और इसका गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप 3 राज्य कौन से थे इसमें, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पास कुल 104 पदक थे जिसमें से 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक थे। तमिलनाडु के पास टोटल 74 पदक थे और उत्तर प्रदेश के पास 64 पदक थे। नेक्स्ट है कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है। कलिंगा सुपर कप जीत लिया है गोवा एफसी ने। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। गोवा एफसी ने 3 मई को ओडिशा भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल्स में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप का खिताब जीता। ये इसका 5वां संस्करण था और कलिंगा सुपर कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 19वें सुधीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ये 19th एडिशन था सुधीरमन कप का और इसके लिए विनिंग टीम कौन सी थी, आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर चाइना। बैडमिंटन की प्रतिष्ठित मिश्रित टीम प्रतियोगिता 19वां सुधीरमन कप 2025 चीन के जियामिन शहर में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार सुधीरमन कप अपने नाम किया, जो उसकी कुल 14वीं खिताबी जीत है। ठीक है, नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो फाइनल टाइटल है वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही तीसरा संस्करण था जो 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक भारत में आयोजित किया गया था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया और ये इसका तीसरा संस्करण था। ऑरेंज कैप मिला है नेट साइबर ब्रेड को, इन्होंने 523 रन बनाए थे। पर्पल कैप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, और ये दिया गया था अमेलिया केर को, इन्होंने 18 विकेट यहाँ पर लिए थे। अगला है कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता। कोपा डेल रे कप का खिताब जीत लिया है एफसी बार्सिलोना ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका खिताब एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता और ये बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है। ये स्पेन की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इंडियन ओपन स्क्वैश में मेन सिंगल्स टाइटल जीता था करीम एल टॉर्की ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो इंडियन ओपन है ये पीएसए कॉपर इवेंट का आयोजन 24 to 28 मार्च को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में किया गया था। इस टूर्नामेंट में अनाहा सिंह ने महिला एकल का खिताब जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेडल टैली जो रिलीज हुई थी उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी टीम थी, भारतीय सेना की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का ये 5वां संस्करण था जो लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हुआ था। इसका जो प्रारंभिक चरण था ये 23 से लेकर 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में खेला गया। दूसरा चरण इसका 9 से लेकर 12 मार्च तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। शुभंकर इसके लिए क्या रखा गया था, शी ने शी यानी कि हिम तेंदुआ। ठीक है, ये इसकी पदक तालिका है। फर्स्ट पे था इंडियन आर्मी, दूसरे पर थी हिमाचल प्रदेश की टीम, तीसरे पर था लद्दाख, 4th पे महाराष्ट्र, 5th पे तमिलनाडु और 6th पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टियर 1 का खिताब 2025 से 26 में किस राज्य या फिर संघ क्षेत्र ने जीता है। तो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी को जीत लिया था इस साल ए ऑप्शन मणिपुर ने। मणिपुर ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए इस साल की डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल्स में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराया था। ये मुकाबला 30 जुलाई को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है ये राष्ट्रीय स्तर की जूनियर लड़कों की फुटबॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने सितंबर 2025 में ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इस साल का कहां पर हुआ, साउथ कोरिया के ग्वांगजू शहर में। इसमें इंडिया ने टोटल 7 पदक जीते थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो जापान ओपन का जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस टाइटल जीत लिया था कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के लिए खेलते हैं। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। ये 62nd एडिशन था नेशनल चेस चैंपियनशिप का और इसके लिए विनर थे बी ऑप्शन पी इनियान। ठीक है,
नेक्स्ट है ICSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा। ICSF जूनियर वर्ल्ड कप हाल ही में कंक्लूड हुआ था और इसकी मेडल टैली में भारत जो है वो पहले स्थान पर था। भारत ने इस विश्व कप में कुल 26 पदक जीते थे और इसी के साथ हम पहले स्थान पर थे। 26 पदक में से 8 गोल्ड था, 10 सिल्वर था और 8 ब्रोंज था। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये विश्व कप जो था ये इसका 11वां संस्करण हुआ था इस साल, जो भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, ये इसकी पदक तालिका है जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत फर्स्ट पोजीशन पर है, दूसरे पर व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट की टीम को रखा गया, तीसरे पर इटली है, चौथे पर चेक गणराज्य और फिफ्थ पर क्रोएशिया की टीम है। मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स वाली हमारी क्लासेस होती हैं उसमें व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, तो आप वहाँ पर जाकर उसको रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने इन टोटल 22 मेडल्स यहाँ पर जीते थे और मेज़बान देश इसमें भारत था पहली बार। ये इसका 12वां संस्करण था। ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। शुभंकर इसके लिए हमने रखा था विराज, यानी समावेशिता और शक्ति का प्रतीक जो है विराज को माना गया था इसमें। पदक तालिका में भारत का स्थान था 10वां और इसमें हमने कुल 22 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। ये इसकी पदक तालिका है और टॉप पर इसमें ब्राज़ील था, दूसरे पे चाइना था और यहाँ पर न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट्स को रखा गया था और यहाँ पर थर्ड पर ईरान है। ठीक है, ये सारे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इनके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से हम लोग डिटेल में नहीं जा पाएंगे। आप हमारा डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस रेफ़र करिएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है आज का। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025 से 26 किस टीम ने जीता है। ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप को विदर्भ टीम ने जीता है और इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था इस टाइटल के लिए। ये तीसरी बार है जब विदर्भ ने ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया। विदर्भ टीम के कप्तान हैं अक्षय वाटकर और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के कप्तान हैं रजत पाटीदार। ठीक है, तो इसके लिए विनर टीम थी विदर्भ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी आज की। और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया। और तीसरा प्रश्न है, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, इनका जवाब जो है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर कंक्लूड होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। और इसी तरह से अभी बहुत सारे अपकमिंग टॉपिक्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विद दिस नोट मेरे साथ इस सीरीज़ में ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।